Assalamualaikum and welcome back to another video of physics and transfer of thermal energy. Today we're going to discuss convection. तो basically पहला सवाल जो आपको पूछना चाहिए is method. What is convection first of all? Like है क्या ये चीज़? हमें पता है that there are three types of heat transfers methods. और पहला था conduction, दूसरा था convection. So we're going to discuss this. कन्वेक्शन के अंदर होता क्या है? व्हाट इज कन्वेक्शन मेथड? इट्स अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन व्हाट? इन फ्लूइड्स. और फ्लूइड्स एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है उसकी, तो लेट मी एक्सप्लेन. मैंने पहले भी बताया था इन द फर्स्ट लेक्चर दैट फ्लूइड्स आर बोथ लिक्विड्स एंड गैसेस. ओके, तो विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स. विल डिस्कस upwards and downwards convection in both. We'll do this in both. We'll discuss upwards and downwards convection in both liquids and gases in a lot of detail. So yeah, we'll do that today. There are two types of convection. First is upward and second is downward. तो पहली जो हम डिस्कस करेंगे चीज़ वो है upwards convection in liquid. In order to understand convection, we need to know the basics. We need to know the root. इसलिए हम जाएंगे सीधा किस पे? पार्टिकल्स पे. सवाल पूछो कि at least you need to know what are the main arrangements of particles in liquids. हमें पता है they are in a group which is called cluster. So they are in groups called clusters. और वो cluster move होते हैं one particle to another. हमें पता है कि इस मोशन को क्या कहते हैं. हमें पता है इस मोशन को कहते हैं, लेट मी राइट इट डाउन हियर, ट्रांसलेटरी मोशन. ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये टर्म याद कर लो, ट्रांसलेटरी मोशन. तो क्या होगा अगर मैंने किसी क्लस्टर को हीट कर दिया? बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेट मी एक्सप्लेन. मैंने हीट किया, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, एक सेकंड में हाइलाइटर निकालूं. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड थी बिफोर हीट इतनी, मैंने हीट दी भाई, वो भर गई. इट इंक्रीज्ड, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीज्ड एंड इट बिकेम दिस मच, इट बिकेम अ लॉट. बट लाइक अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सही है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड डजंट मीन that the particles expanded. ऐसा कुछ नहीं होता, particles expand नहीं करते, उनकी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भर जाती है. उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बेसिकली मीन्स द एरिया दे कवर, उनकी सरफेस एरिया. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एरिया विच दे कवर्ड बिफोर एंड व्हाट दे डिड आफ्टर दे गॉट हीटेड. तो क्या होगा अगर वॉल्यूम ने इंक्रीज कर लिया? वी नो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करती है तो डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीजेस. और इसको मैंने बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन किया कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम. इट्स बेसिक मैथमेटिक्स. डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो वॉल्यूम भरेगी, डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. उस डेंसिटी कम होने की वजह से पार्टिकल्स अपवर्ड्स राइज करते हैं. तो तुम पूछोगे यार लाइक क्या होता है अगर राइज करते हैं, तो क्या होता है? बहुत एक प्यारी चीज़ होती है, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स. एंड कन्वेक्शन करंट्स आर फॉर्म्ड. दैट्स इट. अपवर्ड्स कन्वेक्शन बस यही है. लेट मी रिवाइज. हमने पहले डिस्कस किया कि पार्टिकल्स अरेंज होते कैसे हैं लिक्विड के अंदर. मैंने तुम्हें बताया क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं. ये एक क्लस्टर है, सही है, और वो क्लस्टर है अरेंज्ड एंड इट मूव्स फ्रॉम वन क्लस्टर. ओके, इट मूव्स फ्रॉम वन क्लस्टर टू अनदर. और उस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी. तो क्या होगा अगर मैं इस मोशन के दौरान हीट दूं? अगर हीट दूंगा तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीज हो जाएगी. वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज. और डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से हमारे पार्टिकल्स होंगे राइज अपवर्ड्स. हेंस कन्वेक्शन करंट्स विल बी formed. I hope this is clear
And now we'll move on to downwards convection in liquids. Thank you. Now let's talk about downwards convection in liquids. हमें पता है कि अगर हम कभी भी लिक्विड या गैस को हीट करेंगे तो हमेशा हमेशा upwards convection is set. There is no doubt about that. Always, and I'll write this in capital, always. It is always set. तो अगर तुमसे एग्जामिनर पूछे कि डाउनवर्ड्स कनेक्शन फिर कैसे करें यार, हीटिंग से तो नहीं कर सकते. सो लेट्स डू अ सिंपल ट्रिक इन द बुक. मुझे ये बताओ, जब तुम एक पानी के गिलास को पकड़ते हो और तुमने उसी लाइक कोई कोल्ड ड्रिंक है यार, चलो गरम गरम कोल्ड ड्रिंक है, तुमने उसके अंदर सीधा आइस क्यूब फेंका और उसी वक्त घुड़ घुड़ पीना शुरू हो गया. मुझे ये बताओ, तुम्हें ना ठंडक फील होगी व्हेन द आइस इज टचिंग योर लिप्स, एंड अगर तुम उस आइस को हटा के उसी वक्त तुम पियोगे उस पेप्सी को या कोका कोला को, तो वो गर्म होगी. इट वुडंट हैव बीन कूल्ड येट because you haven't given enough time for heat transfer. To cool the water, the cool liquid inside that ice, you have to give time. और ऐसी चीज को हम बोलते हैं डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन. आइस को हीट मिली, उसको हम बोलेंगे डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन. सो लेट मी एक्सप्लेन. वाटर ने हीट दी आइस को, सही है, 30 डिग्री से -2 डिग्री सेंटीग्रेड. क्यों? डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है, हीट का ट्रांसफर होना कोई मसले की बात नहीं. ओके, हीट विल ट्रांसफर. वाटर पार्टिकल ये रहा, ये है इसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम इनिशियली. तो व्हाट हैपेंस इफ आई डिक्रीज हीट फ्रॉम दैट पार्टिकल? हमने पढ़ा कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीजेज इफ यू गिव हीट. तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड it should decrease, and it has decreased. Volume occupied has decreased. Okay, it will decrease because we have taken out the heat. तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो डेंसिटी ने क्या करना है? डेंसिटी ने बोलना है भाई मैं भर रहा हूं, मैं इंक्रीज होऊंगा. तो डेंसिटी इंक्रीजेस. अगेन वी कैन रिलेट इट टू द फॉर्मूला दैट डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. ओके, अगर मैंने अब वो पार्टिकल की डेंसिटी इंक्रीज होगी, इट विल सिंक, और उसकी वजह से क्या होगी? डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन. कन्वेक्शन बट डाउनवर्ड्स. I hope this is clear. This is the only way that downwards convection is possible in liquids. And yeah, now let's move on to upwards convection in gases. Now let's move on to upwards convection in gases. So यार, I'll take a practical example, but मसला सारा ये कराची में applicable नहीं है यार. That makes me sad. I'm talking about heaters. सही है, I don't think we'll ever get the naseeb of trying out heaters, but khair, there's no problem in that. So let's move on. Let's talk about heaters. Heaters का काम क्या होता है? हीट प्रोवाइड करना सराउंडिंग्स में. तो मैंने एक बहुत प्यारा सा हीटर बनाया है, and the heater is at 40 degrees centigrade, while the temperature of the air in the room is 5 degrees centigrade. तो हीट क्या होगी? Heat will transfer. Okay, heat will transfer from high temperature to low temperature. सही है, हीट ट्रांसफ़र हुई, फिर क्या सीन हुआ? बहुत सिंपल सीन हुआ. एज वी डिस्कस्ड, अगर तुम किसी भी पार्टिकल को हीट दोगे, इट्स वॉल्यूम ऑक्यूपाइड विल इंक्रीज, एंड दैट द सेम केस हियर, एंड दैट्स हाउ यू डू अपवर्ड्स कन्वेक्शन. आई राइट डाउन द अदर डिटेल्स कि बेसिकली क्या होता है. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीज़ हुई, हमें पता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो पार्टिकल है इट विल राइज, द पार्टिकल विल राइज सेटिंग अ कन्वेक्शन करंट. आई राइट इट डाउन हियर, सेटिंग कन्वेक्शन करंट, एंड दैट्स इट.
that is upwards convection in gases. I hope this is clear. Now let's move on to downwards convection in gases so that we can finish up this section, this topic. Thank you. Now let's discuss downwards convection in gases. और इस सवाल का जवाब हमारा प्यारा भाई देगा जिसका नाम है AC और द एयर कंडीशनर. एंड yeah, this video is not sponsored by Haier but yeah, let's do this. Let's talk about downwards convection in gases. तो basically हमें पता है कि गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है अभी कराची में, स्पेशली इट्स वेरी हॉट nowadays. So air surrounding the AC, उसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेंटीग्रेड, while the cold breeze which the प्यारा AC is giving out here is 16 डिग्री सेंटीग्रेड. सेम चीज़ होगी, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर हीट ट्रांसफ़र होने का सीन होगा. हीट ट्रांसफ़र हो रही है बॉयज़ एंड गर्ल्स. सो हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्रॉम द हॉट एयर टू द कोल्ड ब्रीज. लेट्स टॉक अबाउट इट. हमें पता है कि इसकी अभी है ज़्यादा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम. सो दैट मीन्स के इफ़ इट इज़ मोर इन वॉल्यूम, सो दैट मीन्स it will be less dense because these two are inversely proportional. So this will be less denser, hence this will rise, the air particle will rise. But अगर हम cold breeze की बात करें, हमें पता है इसकी क्या है, less occupied volume. तो क्या सीन होगा, more denser होगा ये relatively. Hence this particle will now sink. ये सिंक करेगा, दिस विल कॉज डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन, वाइल ये जो पार्टिकल राइज कर रहा है इट विल कॉज अपवर्ड्स कन्वेक्शन. ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू हुई एंड इन द एंड वी गॉट अ ब्यूटिफुल थिंग इन फिजिक्स विच इज़ नोन एज द कन्वेक्शन साइकिल. लेट मी एक्सप्लेन दिस इन डेप्थ. क्या सीन हुआ, एयर ने ठंडी ब्रीज छोड़ दी अपनी, वाइल हमारी जो सराउंडिंग के अंदर एयर है वो हाई टेम्परेचर पे. तो जो हाई टेम्परेचर पे एयर थी वो होगी मोर ऑक्यूपाइड वॉल्यूम के साथ, बिकॉज ऑब्वियसली टेम्परेचर इज हाई सो वॉल्यूम इज हाई. बिकॉज ऑफ दैट इट्स लेस डेंसर है, राइज करेगा, अपवर्ड्स कन्वेक्शन करेगा. कोल्ड ब्रीज ऑन द मीन वाइल विल बी सिंकिंग बिकॉज इट्स मोर डेंसर, इट विल सेट इन डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन. ये दोनों साथ साथ हो रहा है और इन दी एंड हमारे पास एक बहुत प्यारी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन साइकिल. आई होप दिस इज क्लियर. दिस रैप्स अप डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन एंड कन्वेक्शन इन जनरल. सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. I'll give you one more example regarding downwards convection in a quite a fun way. So yeah, let's do it. अच्छा, तो ये वीडियो आई एम सॉरी बहुत ठंडी है क्योंकि वी आर नाउ डिस्कसिंग द सेकंड कूल एग्जाम्पल फॉर डाउनवर्ड्स कन्वेक्शन इन गैसेस. तो हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर्स की, हमारी प्यारी अप्लायंस विच कीप्स द थिंग्स वी नीड कूल. तो बेसिकली क्या सीन है, एक अगेन आई एम सॉरी हायर से इंस्पायर्ड नहीं है ये वीडियो, बट खैर आई यूज़ हायर प्रोडक्ट्स तो मैंने वही डाल दी. खैर, सो दिस राइट हियर इज़ अ रेफ्रिजरेटर. एक कूलिंग बॉक्स लगा हुआ है जिसका टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट गिव्स आउट अ कूल ब्रीज ऑफ 10 डिग्री सेंटीग्रेड. और मैंने यहाँ पे रख दी हैं कोका कोला की बोतलें और उनको मैंने बोला है कि यार चलो मैं थोड़ी देर रख देता हूँ, चिल हो जाए ना. तो क्या सीन है, वी नो दैट द कूलिंग बॉक्स हैज़ अ लेसर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग एयर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर. तो क्या सीन होगा, हीट ट्रांसफ़र होगी. Everything which involves convection, conduction or radiation, it involves heat transfer. तो क्या सीन होगा, heat transfer हो रही है from the surrounding air to the cooling box, high to low temperature. Heat गई, लेकिन अब जो cooling box के अंदर air है वो तो cool ही रहेगी. Surrounding air will decrease its heat will गेट लो. उस हीट की कम होने की वजह से अ वेरी सिंपल थिंग विल हैपन, इसकी ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कम हो जाएगी. तो लेट मी राइट दैट डाउन. देयर विल बी लेस ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, सो दैट मीन्स डेंसिटी विल इंक्रीज.
इस डेंसिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है, I'll write it down, particles will sink. और पार्टिकल्स जब सिंक करेंगे तो दे विल, I'll show you here, what they'll do is that it will go down and it will go through the Coca-Cola bottle और वो चिल हो जाएंगी, क्योंकि ठंडी हवा जब लग रही है इनके ऊपर, they'll obviously change their temperature, and that's how refrigerator works. It's a great principle for downwards convection. So yeah, that's it. That is convection fully covered. There are no more examples that I can give you, but thank you so much for watching this video, and yeah, have a great day. Allah Hafiz, and from the next video we'll start thermal radiation.